ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। होम लोन की ईएमआई में कमी का बड़ा गिफ्ट फेस्टिव सीजन यानी दिवाली वाले महीने में लोगों को मिल सकता है। दरअसल इस साल रेपो रेट में 3 बार कमी होने के बाद अगस्त में इसे स्थिर रखा गया था, लेकिन ये कदम बड़ी खुशखबरी देने से पहले लिया गया। एक छोटा सा ब्रेक ही नजर आ रहा है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अक्टूबर और दिसंबर में आरबीआई रेपो रेट में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, अगर सस्ती होती है तो लोन भी ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अब लोन लेने वालों के अलावा पूरे आर्थिक सिस्टम को इसका फायदा मिलने जा रहा है। इससे जॉब मार्केट से लेकर महंगाई और बचत ब्याज दरों तक सब पर इसका सीधा असर होगा। इस साल की बात करें तो फरवरी 2025 में रेपो रेट को घटाकर 6.25, अप्रैल में 6 और जून में आधा फीसदी की भारी कटौती के बाद 5.5% कर दिया गया था। यानी इस साल रेपो रेट को 1% कम किया गया, जिसने कई सेक्टर्स को नई ऑक्सीजन दी है। हालांकि अभी तक रेपो रेट में कमी का पूरा फायदा तो ग्राहकों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इससे होम लोन की ईएमआई 2 से 4 हजार रुपए तक घट सकती है। इस कटौती का पूरा फायदा अगले साल मार्च तक ग्राहकों को मिलने का अनुमान है। ऐसे में अगली तिमाही में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की संभावित कटौती ग्राहकों के लिए बड़ी राहत की वजह बन सकती है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि 2025-26 में सीपीआई यानी महंगाई दर 2.4% रह सकती है, जो आरबीआई के 4% के टारगेट से काफी नीचे रहेगी। इससे आरबीआई को रेपो रेट में 2025 के बाकी हिस्से में 2 बार कटौती करने का मौका मिल सकता है। खाने पीने की चीजों के दाम कम होने और अगले हफ्ते से लागू होने वाले जीएसटी कट से महंगाई घटेगी और रेपो रेट 5% तक पहुंच सकती है। इससे बैंक मार्केट में और सस्ती लिक्विडिटी लेकर आएंगे। जॉब मार्केट, क्रेडिट ग्रोथ और ऑटो बजट सेक्टर तक इसका पॉजिटिव असर जाने का अनुमान है। इसके अलावा इनपुट कॉस्ट में कमी और स्थिर आर्थिक माहौल भी आरबीआई को रेपो रेट घटाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन रेपो रेट में कटौती का असर एफडी और सेविंग्स रेट पर भी दिखेगा, क्योंकि वहां पर कम ब्याज दर मिलेगी। फिलहाल आरबीआई की नीति का फोकस ग्रोथ और मांग को बढ़ाना है, जिससे देश की आर्थिक रफ्तार को नया जोश मिल सकता है। इस पूरे मामले के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बने रहे बिस्तर के साथ।